हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऋषभ एजुकेशन पर। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के संबंध में और ये उत्तर प्रदेश पुलिस जो 52,000 वैकेंसी आने वाली हैं उनके बारे में, और ये आने वाली हैं या नहीं, कुल कितनी आने वाली हैं और आएंगी भी नहीं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और ख़ासकर जो 49,568 का फर्स्ट बैच के लगभग पीओपी 15 मई है, इसके बाद जो सेकेंड बैच जाने वाला है, तो सेकेंड बैच है उसकी भी तैयारियां जल्दी से ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। तो सभी लोग, अगर आपने अभी तक कागज़ नहीं बनवाया तो कागज़ बनवा लीजिए, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, मार्कशीट वगैरह, निवास, जितनी भी चीज़ें लगती हैं वो बनवा लीजिए। मेडिकल अभी तक अगर आपने चेकअप नहीं कराया तो एक बार अनऑफिशियली जाके प्राइवेट किसी भी सरकारी अस्पताल में चेकअप करा लीजिए अलग से। इसके बाद उसका प्रमाण पत्र भी ले लीजिएगा। अगर सरकारी अस्पताल में आप चेकअप कराते हो वो प्रमाण पत्र ले लेते हो तो इसके बाद आपको जैसे निकाल दिया जाता है मेडिकल से, तो आप कोर्ट जाकर नौकरी पालोगे। तो ये आपके पास प्लस पॉइंट रहेगा। अगर अभी तक आपने चेकअप नहीं कराया तो अपने सरकारी जो भी आपके सदर होते हैं, ज़्यादातर अस्पताल जो जिला अस्पताल होते हैं सरकार की तरफ से, वहाँ पर जाके आप अपने फिटनेस सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो जो सेकेंड बैच जाने वाला है तो उनके लिए वो तैयारी करते रहो। चलिए, और जो पीएससी नेक्स्ट बैच जाएगा वो थर्ड में जाएगा, जो भी अक्टूबर नवंबर में जाना है वो तो जाएगा ही। लेकिन अब जो भी हम लोगों के पास नेक्स्ट टाइम है और जो भी जितना भी टाइम बचा हुआ है उसके आगे की तैयारी करते हैं। और जो यूपी पुलिस जो सत्ता क्या है, जो यूपी पुलिस है, यूपी पुलिस जो वैकेंसी 52,000 आने वाली, इसकी सत्यता है क्या? ठीक है, 52,000 वैकेंसी नहीं आएगी। वैकेंसी अगर आएगी, ये भर्ती तो आएगी केवल 37,000 के समथिंग। 52,000 क्यों बताया गया? जोड़ गांठ के इसलिए बताया गया, जैसे 41,520 की जो है भर्ती है और 49,568 की भर्ती है। इस पे बहुत से लड़के, जैसे भी 14,000 का पहला बैच गया तो उस पर 12,700 ऐसे कुछ लड़के गए, तो इनकी वैकेंसी खाली है। लेकिन ये कोर्ट में चल रहा है मैटर और निश्चित ही इनको सफलता मिल जाएगी। 99.99% इनको सफलता मिल जाएगी। जब इनको अगर सफलता मिलेगी तो जो ये वैकेंसी यहाँ पे लोग फिल कर रहे हैं ना, इनसे प्लस जाके कि 8,000 इससे बचेंगे, 7,000 इससे 52,000 होंगे। तो वास्तविकता ये है कि यहाँ पर 52,000 वैकेंसी ना आके 37,000 के समथिंग वैकेंसी आने वाली है। ये भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है, लेकिन कब आने वाली है, कैसे आने वाली है, इसे अभी तक ऑफिशियल है किसी तरह से इसको पता नहीं चला है। 52,000 का ना ही 37,000 का आएंगी तो इतनी आएंगी 2022 में आएंगी कि 23 में आएंगी। अगर 22 में भी आती तो 27 तक पूरी होंगी। 2018 की वैकेंसी भी 21 तक चल रही है। ठीक है, इसके बारे में तो अगर आप 52,000 की तैयारी करना चाह रहे हैं, एसएससी जीडी जो भी आपकी लेटेस्ट 1 लाख के या 84,000 की भी बात आ रही है और 1 लाख की बात आ रही है कि इतनी वैकेंसी लगभग एसएससी जीडी में आ रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग अपनी स्ट्रेटजी क्या अपनाएंगे, आगे कैसे करेंगे और किस तरह पढ़ाई करेंगे। अगर आप जुड़ना चाहते हैं मेरे चैनल से तो परमानेंट जुड़े रहिएगा। आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट हम देते रहेंगे कि नहीं, आपको किस हिसाब से स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। तो आज की क्लास थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है और ख़राब भी नहीं है कि नहीं, क्लास में जो भी बताएंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट बताएंगे। कि अगर अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं की है या शुरू कर दी है बिना कुछ सोचे, सिलेबस के बारे में भी जानकारी नहीं है, तो सिलेबस के भी बारे में यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। तो आज हम एसएससी जीडी और यूपी पुलिस दोनों का सिलेबस डिस्क्राइब करने का। यूपी पुलिस जो 52,000 उसको तो मैंने सिलेबस डिस्क्राइब कर दिया है अच्छे तरीके से। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन में दी गई है, देख लीजिए। लेकिन साथ में दोनों हम डिस्क्राइब कर देते हैं। आज एसएससी जीडी जानते हो कैसी वैकेंसी है? एक ऐसी वैकेंसी है आप में दम है तो आप नौकरी पालोगे। थोड़ा सा भी पेपर नॉर्मल आता है। पेपर जैसे आता है, आपको पूछ लिया जाए कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, या भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, या 1957 की क्रांति कब से हुई, 1957 की क्रांति का मेन मुख्य कौन था, या किस बटालियन से इसको ये उत्पन्न हुआ, या किस कारण हुई, जैसे कारतूस वगैरह, ऐसे कुछ क्वेश्चन। मतलब हिस्ट्री के भी क्वेश्चन तो नॉर्मल। मैथ्स के जैसे पूछ लिया जाए 400 का 40% कितना होता है, 400 का 35% कितना होता है, ऐसे परसेंटेज में सवाल आ जाते हैं।
CISI भी नॉर्मल आता है, तो जैसे एक पाइप 15 घंटा, दूसरा पाइप 10 घंटा, तीसरा पाइप 12 घंटा में पड़ता है, तो तीनों पाइप मिलाकर कितने घंटे में भरेंगे। इस तरह से नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। रीजनिंग के भी ठीक ठाक क्वेश्चन होते हैं, हिंदी के ठीक ठाक क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने पढ़ा है 3 से 4 महीने का सही से तैयारी की है तो SSC GD नॉर्मल क्वालिफाई कर लेंगे। हाइट आपको 170 चाहिए होती है इस पर, इसलिए इसका जो पेपर होता है थोड़ा सा, मतलब वैकेंसी एक तो बल्क में आती है, सबसे बड़ी इसकी वैकेंसी जो आती है भर्ती है तो बल्क में आती है। जैसे अब 84,000 या 1 लाख हो गई। हाइट भी 170 चाहिए, सबकी हाइट्स भी नहीं होती, अदरवाइज जैसे MTS वगैरह है, किसी भी लेखपाल में है तो एज क्राइटेरिया 18 से 40 साल एज क्राइटेरिया हो गया। अंधा लूला लंगड़ा जो भी है भैया आप आ जाओ, यही तो होता है, अंधा लूला लंगड़ा जो भी है इसी पे आ जाओ। लेकिन जो SSC GD की होती है, अंधा लूला लंगड़ा काना बहरा ऐसा कुछ चलेगा नहीं। हाइट है, हाइट भी बढ़िया चाहिए 170 सेंटीमीटर। आपकी जो भी सीना है, रनिंग भी है, रनिंग भी ज़्यादा चाहिए। तो इस पर फिजिकली थोड़ा सा ज़्यादा टेंशन बना के लेकिन मेंटली आपको अटेंड रहना पड़ेगा कि नहीं हाँ हमें पढ़ाई क्या करनी है, कैसे करनी है। अगर आप 3 से 4 महीने अच्छे से पूरा दिमाग लगा के पढ़ते हो तो आपका निकल जाएगा एग्जाम, ये तो 100% गारंटी है। तो लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है SSC GD में और किस तरह हमें तैयारी करनी है। 4 महीने की स्ट्रेटजी भी होती है, 3 महीने की स्ट्रेटजी भी होती है। तो एक कंटिन्यू तरीके से चलना चाहिए हमारी स्ट्रेटजी कि हमें पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में आएगा क्या या कितने सब्जेक्ट हैं। तो सब्जेक्ट लगभग सबको पता होते हैं। अब जैसे एक GS बात कर लेंगे और हिंदी कर लेंगे, और हिंदी के बाद आपकी मैथ्स आ जाएगी और इसके बाद रीजनिंग आ जाएगी। रीजनिंग आती है, मैथ्स आती है, हिंदी आती है। अच्छा 2 चीज़ें होती हैं। मैथ्स जहाँ आ गई तो आपको पता है कि केवल अर्थमेटिक आएगी। आपको देखो आपकी जो मेंटल सेट होता है, क्योंकि जो SSC GD होता है तो वो आपको बताते हैं हिंदी मीडियम का मतलब होता है गांव से भी रिलेटेड होते हैं और ज़्यादातर लोग गांव से रिलेटेड होते हैं। क्योंकि जो जुनून रहता है, जो जैसे इंटर पास होते हुए बताया जाता है कि आर्मी सेटअप होता है, अच्छी बात है, देशभक्ति अच्छी बात है, वो जाना भी चाहिए। वो नौकरी खासकर सरकारी नौकरी तो मिलना बहुत ही मुश्किल है। मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलत है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग गाँव से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए बता दो उनका सेटअप क्या होता है। जैसे मैथ्स की बात आ गई तो उनको जैसे इंटर निकले तो उनको लगेगा यार मैथ्स आएगी क्या, पहले ये नहीं पता होता है। एक बुक उठा दी जाए तो किसी भी की बुक उठा दी जाती है, बोल देते हैं ये पढ़ लो, तो उससे कुछ नहीं होता। आपको पता होना चाहिए कि इसमें अगर मैथमेटिक्स से कितनी आएगी और जो भी है मैथमेटिक्स में जो अर्थमेटिक का पोर्शन कितने % है, आपका एल्जेब्रा कितने % है, एडवांस कितने % है, ये चीज़ होना चाहिए। बताते हैं अभी सब एक एक चीज़ बताते हैं। अब जब रीजनिंग की बात आ जाती है तो आपको पता, एक बुक देख लेते हैं कि इतनी बुक है, बस इसको पढ़ लेना है। इसमें भी तुम्हें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट रीजनिंग में क्या क्या आते हैं। मैं एक वीडियो ऐसा बनाऊंगा जो UPSSC पेट का एग्जाम होने वाला है, उसका तो सिलेबस आप सभी लोग डिस्क्राइब कर चुके हैं कि रीजनिंग में वास्तविकता में सिलेबस होता कितना है। मेरे पास इतना है कि रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना चाहिए, मतलब आपका UPSSC पेट भी निकल जाए, SSC भी निकल जाए, SSC MTS भी निकल जाए, CHSL भी निकल जाए, SSC GD भी निकल जाए, UP पुलिस भी निकल जाए। अगर आप यहाँ तक कि RO का पेपर भी देते हैं या CSET वगैरह भी पेपर देते हैं, एग्जाम देते हैं, तो वहाँ तक निकल जाए। मतलब रीजनिंग अगर पढ़ना है तो उसे समाप्त कर देना है। किसी भी एग्जाम SSC GD तैयारी कर रहा हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आना कितना है। तो रीजनिंग और मैथ्स में तो आपका माइंडसेट होता है कि इतना इतना आएगा। लेकिन जैसे ही GS की बात आती है, हिंदी भी होता है। जैसे हिंदी का भी बहुत से लोगों को पता होती है, लोग सामान्य हिंदी पढ़ते हैं। जब हिंदी की तैयारी करते हैं सामान्य हिंदी पढ़ लेते हैं, मतलब वही चीज़ें दोहा, रस, सोरठा, अलंकार, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये सब चीज़ें तो जान लेते हैं। लेकिन जो यहाँ हिंदी में जो साहित्यिक हिंदी होती है, रहीम दास, कबीर दास, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, मुंशी प्रेमचंद, इस तरह के लोग, अब गोदान गबन सेवा सदन एक लाइन दे दी, उसके बारे में पूछ लिया, आप कन्फ्यूजन है, तो ये चीज़ हिंदी में आपको बताएंगे कि नहीं हिंदी में सिलेबस आपका कितना होता है। सब सब्जेक्ट एक एक सब्जेक्ट उठा लेंगे, धीरे धीरे से बता देंगे जैसे जैसे आपकी क्वेरी होगी। अब GS का सिलेबस हम लोग सोच लेते हैं। GS में होता क्या, GS एक, जैसे GS नाम आता है, बात समझना। अब जैसे 100 नंबर का क्वेश्चन हुआ, 100 क्वेश्चन आए, 100 क्वेश्चन आए और 100 नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। 90 मिनट मिलेंगे, मतलब 1.5 घंटे। हाँ 100 क्वेश्चंस 1.5 घंटे मिलते हैं। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, गोला रंगना होता है। आपको पता है रीजनिंग एक इतनी बड़ी बुक है,
एक लिमिटेशन है, सिलेबस जो है लिमिटेड होता है। मैथ्स का भी सिलेबस लिमिटेड होता है, हिंदी का भी लिमिटेड मान लीजिए कि लगभग क्वेश्चन हो जाता है। अगर 25 है और ठीक ठाक पढ़ने वाला है तो 22-23 नंबर, अगर हिंदी सही से पढ़ लिए तो 22-23 नंबर नॉर्मल। और मैथ्स पे देखो, मैथ्स एक चीज़ ऐसी होती है जो सबको नहीं आती है। मतलब मैथ्स जैसे बहुत चीज़ हैं, बहुत लोग हैं तो मैथ्स उसको नहीं आती है, नहीं समझ में आती है, तो वो चीज़। और जैसे रीजनिंग है, लगभग रीजनिंग हिंदी सबको समझ, तो मैथ्स एक पॉइंट होता है जो हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और लेकिन जैसे ही हम जीएस की बात कर लेते हैं, क्या जैसे हम जीएस यहाँ पर करते हैं, जैसे हम जीएस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाती है। अब लोगों को नहीं समझ में आता है जीएस कितने लोग, कुछ लोग समझते हैं जीएस क्या है। जीएस का मतलब कुछ लोग जीके समझ लेते हैं, मतलब जनरल नॉलेज। अब कोई समझ लेता है कि अगर हिस्ट्री आ जाए, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी इतनी आ जाए, हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटी मतलब संविधान, अगर कॉन्स्टिट्यूशन आ जाए, हिस्ट्री आ जाए जो, तो आपका जीएस होता है। कुछ लोग केवल जीके को समझ लेते हैं, कुछ लोग इसमें इकोनॉमी भी समझते हैं, कुछ लोग इकोनॉमी भी समझ लेते हैं इसमें। अब बात समझ में आती है कि आपके जीएस है क्या, इसमें ये सभी होती हैं, स्टैटिक जीके होती है, ठीक है, या किसी प्रदेश के विशेष होता है, या जो भी आपका करंट अफेयर्स भी बारे में होता है, सीए होता है, सीए करंट अफेयर्स या अवेयरनेस, जीके जैसे जैसे समसामयिकी कहते हैं डेली की जो होता है, जीके जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्टैटिक जीके, लगभग इतने से क्वेश्चन होते हैं। अब इससे इकोनॉमी की बात करेंगे तो जो समसामयिकी में आपके रिलेटेड आ जाते हैं, या पंचवर्षीय योजनाएं, ऐसी कुछ योजनाएं पूछ ली जाती हैं जो जीके में आती हैं। अब बात समझना, आपको कोई तैयारी करनी है एसएससी जीडी की, आप तैयारी में लग जाते हो, किसी कोचिंग जाते हो, आप इसके साथ साथ तो जीएस रटाना चालू कर देते हैं। जीके पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, जियोग्राफी पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो, इकोनॉमी पढ़ो, स्टैटिक जीके और सीए पढ़ो। आप कोचिंग में जाते हो, 50-60 लोगों की कोचिंग होती है, इसके बाद बोलते हैं हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन तुरंत लगा लेता है, या जियोग्राफी के जो भी क्वेश्चन तुरंत लगा लेता है। लेकिन क्योंकि तुम्हें यहाँ हिस्ट्री पढ़ने में मजा आ रही है, जियोग्राफी पढ़ने में मजा आ रही है, लेकिन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन जो भी आर्टिकल वो तो रटे हुए हैं लड़के के। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, ये तो जितना भी पोर्शन है आपको, मतलब ढेर सारा आपको जो समुद्र में डुबाए हुए हैं, या आप समुद्र में जो डूबे हुए हैं, वो तो आप इतने में डूब चुके पूरी तरह से। समसामयिक करंट अफेयर्स की बात अभी, हाँ इस पर थोड़ा सा वो क्वेश्चन भी आते हैं। जनरल साइंस मतलब कि आगे जो कहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इनमें जियोलॉजी की ज़्यादा आते हैं, बायोलॉजी और जूलॉजी के, ठीक है। अब बात समझो, इतना सारा समुद्र में आपको डुबा दिया है, कितने नंबर पे, 25 नंबर पे। और इतने सारे के बाद आपको हिंदी, जो कि केवल एक लिमिटेशन पढ़ना है, 25 नंबर आएगी, मैथ्स 25 नंबर, रीजनिंग 25 नंबर, ये चीज़। तो आपको सबसे ज़्यादा दिमाग कहाँ पे लगाना है, बात बताते हैं आपको। अगर एसएससी जीडी या यूपी पुलिस, दोनों यहाँ से समझ लीजिए, यही यूपी पुलिस में होता है। 37 क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा उसमें चेंजमेंट होता है, मैंने उस पर पिछले वीडियो पे डिस्क्राइब किया, अभी बताएंगे। वैसे एसएससी जीडी समझो लास्ट के 1 मिनट में यूपी पुलिस के बारे में बताएंगे यहाँ पे। अब इतना सारा सब्जेक्ट आपको समुद्र में, ये 25 नंबर का है और 75 नंबर की ये चीज़ है। आपकी जो नॉर्मल मेरिट या जनरल वगैरह की जो मेरिट जाती है, तो अगर 50,000 वैकेंसी थी तो आपकी लगभग, याद नहीं है लेकिन 75 नहीं 80, पहली जो वैकेंसी थी शायद 80 या 78 ऐसे कुछ गई थी, एग्जैक्ट नहीं याद, लगभग इतनी गई थी, ठीक है। जनरल की बात बता रहे हैं, जो ओबीसी है तो और नीचे, एससी तो और नीचे। अगर कोई ओबीसी है, अगर 1 लाख वैकेंसी है, तो आपकी बहुत घसीट के ये मान लीजिए कि 50, ज़्यादा से ज़्यादा 50 नंबर अगर आपके आ गए तो आपके एसएससी जीडी में सिलेक्शन है, ठीक है। आप इतना पूरा पढ़ते हैं 25 नंबर पे, जीएस चाहे जितनी पढ़ लीजिए, एक यूपीएससी लेवल वाला भी, उसको भी अगर एसएससी जीडी इंग्लिश दे दो तो कहीं ना कहीं 2-4 नंबर का फंस जाएगा। 25 नंबर पे 20 ही नंबर या 22 ही नंबर कर पाएगा, ये चीज़ है। क्योंकि 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं लेंदी, जिनका ना कहीं मूल होता है और ना कहीं पत्ता, उन लोग ये नहीं पता लगता है तना कहाँ है पत्ता कहाँ है। तो आपको बता दें, जैसे अब ये बात, जैसे आप कुछ लोग बोल देंगे भैया आपने सर जी ने तो एक्सेप्टेड कट ऑफ ही बता दी कि इस बात से 1 लाख वैकेंसी की। आपको बताते हैं कि अगर आप जनरल पे आ रहे हैं, अगर आप 60 नंबर ले आते हैं तो आपका 60 से 65, कोई भी 65 प्लस है, खूब हैं आपके नंबर इस बार के। अगर 1 लाख या 84,000 की वैकेंसी आती तो आपके नंबर खूब आ रहे हैं। आप लाएंगे नंबर कहाँ से, अब बात समझना, कहाँ से लाएंगे ये नंबर। हिंदी
25 नंबर की है। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे 25 क्वेश्चन आते हैं, तो आप 5 मिनट मतलब 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में आप, अगर आपको हिंदी आती है, मतलब अगर आपने 15 से 20 दिन हिंदी पे दिया है, केवल मान लीजिए 20 दिन केवल हिंदी पे मैंने दे दिया 20 दिन, तो आपको 25 नंबर पे 22 नंबर 23 नंबर करने पे 4 से 5 मिनट में, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 6 मिनट, बहुत बता दिया आपको। कुछ टाइमिंग है। एसएससी जीडी तो 4 मिनट में हिंदी कर लोगे या 5 मिनट में हिंदी कर लोगे, 25 क्वेश्चन आप करके बैठ जाओगे, कुछ भी नहीं सोचना है। 25 में आपके 100% तुम करके आओगे आप कोई भी। अब बात समझना, आप 5 मिनट पढ़ते हैं। हिंदी सबसे अच्छा स्कोप वाला सब्जेक्ट है, क्योंकि हिंदी आपको पास कराने में बहुत अच्छी ये भूमिका अदा करता है, क्योंकि कम मिनट ज़्यादा क्वेश्चन, कम दिन पढ़ के। पढ़ना सब चीज़ है, लेकिन आपने अगर विलोम शब्द पढ़ लिए, 2 दिन पढ़ लिए, तो आपको विलोम शब्द उतने पे ही आने वाले हैं, 2 से 3 विलोम शब्द आने हैं। पर्यायवाची पढ़ लिए तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे हिंदी पे भी सार है, जैसे पुस्तकें याद करने लगो तो पुस्तकें याद ही करने लगो, वो चीज़ अलग है। तो आपको पढ़ना, मेन फोकस क्या करना है, हिंदी पे मेन टारगेट बनाना है। इसके बाद आपको रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कम मिनट में ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब कि जैसे अगर आपको 22 आ रहे हैं तो फिर 22 आ जाएंगे। 25 अगर आप 25 करने बैठ गए इस पर, तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन आप फंसने वाले हैं, वो कोई भी फंसता है। तो आप लगभग इस पे आप 10 मिनट लगेंगे या 12 मिनट लगेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन लेंदी होते हैं, या जैसे बोर्ड माउस को कोई लेंदी सवाल दे दिया, आपको कैलकुलेशन कम आ रहा है, तो वो चीज़ें होती हैं। अब देखो 25 नंबर इसके, 25 नंबर मतलब 22 क्वेश्चन दोनों को सेटअप किया है, एक नॉर्मल से स्टूडेंट के लिए 22, ठीक है। एक जनरल का ट्रिक बताते हैं, आपके 44 नंबर सेफ है, आपके यहाँ 44 नंबर सेफ है। आप इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है एसएससी जीडी पे, बात समझ ले। एसएससी जीडी पे माइनस मार्किंग नहीं होती। अगर आप 25 पूरे करके आते हैं, एक नंबर भी एक्स्ट्रा आया तो 46 आ जाएंगे, घटेगा नहीं। लेकिन आप गलत न करके आइए, क्योंकि जब इक्वेरेसी लगाई जाती है, जब आपका नॉर्मलाइजेशन होता है, तब आपको दिक्कत पड़ सकती है। अगर उन्होंने इक्वेरेसी के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन कर दिया तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी। अब बचे आपका मैथ्स और जीएस। मैथ्स का भी एक लिमिटेशन सब्जेक्ट है। नंबर सिस्टम, जैसे नंबर सिस्टम से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, सिंप्लीफिकेशन है, नंबर सिस्टम है, एवरेज है, रेशियो प्रोपोर्शन है, पाइप एंड सिस्टम है, जैसे नवधारा है, बोट एंड स्ट्रीम है, जैसे ये चीज़ें हैं, रेलगाड़ी है, ट्रेन, समय, दूरी, चाल, कार्य, समय, ये से कुछ क्वेश्चंस होते हैं। जैसे अगर बात कर लेते हैं, मान लीजिए 14 से 15 जो चैप्टर होते हैं, उस पर आपके क्वेश्चन से मैथ्स के लगभग 21 से 22 क्वेश्चन आते हैं। 21 से 22 क्वेश्चन आपके 3 नंबर जो एडवांस वगैरह कुछ होते हैं, तो 22 क्वेश्चन में 21 मान लीजिए कि 21 पे आपने अगर 15 भी करके आए हैं, यहाँ पे क्या 21 क्वेश्चन आपके आते हैं, आपने पढ़ा है 14 से 15 चैप्टर पढ़ा है, मतलब एक चैप्टर 3 दिन में पढ़ते हो तो 45 दिन, मतलब अगर आप 1.5 महीने देते हो इसे अच्छे से, केवल मैथ्स को दे देते हो, केवल मैथ्स को मैंने 1.5 महीने दे दिए, तो आपके यहाँ से 15 क्वेश्चन बनते हैं, सही होते, सही वाले बता रहे हैं, मतलब एकदम 10 क्वेश्चन आप छोड़ दिए हो, तो आपको क्या यहाँ से बन जाते हैं 44 और 15, 44 5 49 10 59, सारे सही है, 5 2 7 2 9 2 2 4 1 5, 59 क्वेश्चंस बन जाते हैं। मैंने बताया अभी तक आपने जीएस नहीं छुआ है, मैंने बताया था 60 प्लस जनरल की कटाप के आसपास बता रहे हैं, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, आप यहाँ पे पहुँच गए चुके हैं। आप ये 3 सब्जेक्ट पढ़कर आप कटाप पे पहुंच चुके हैं। पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री जो भी पढ़ना है, आप कुछ नहीं पढ़ो तो करंट अफेयर्स भी पढ़ते रहोगे, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स, एक छोटी सी बुक्स आती है, नोट्स भी है मेरे पास, अगर बोलोगे तो फिर बात तक जब भी होगा प्रोवाइड करा, क्योंकि उसमें बहुत मेंशन अलग अलग हटाना पड़ता है ना, क्योंकि अलग चीज़ की है। तो स्टैटिक जीके है जैसे, और आपने जियोग्राफी वगैरह थोड़ा पढ़ लिया, पॉलिटी पढ़ ली, कुछ नहीं पढ़े तो करंट अफेयर्स पढ़ लिए, तो 4 से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको यहाँ पे 65 प्लस नंबर आ जाएंगे, नॉर्मल 65 प्लस नंबर आ जाएंगे। अब आप कोई बोल रहा है कि नहीं यार उस बार तो 78 गई थी, क्या कैसे है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 65 प्लस ही लाइए, मैं तो बोल रहा हूँ आप 100 लाइए, लेकिन आप नॉर्मल से पढ़ के 3-4 महीने पढ़ के तो आप इससे कैरी कर सकते हैं, आप पास हो सकते हैं। लेकिन आपने अगर ज़्यादा दिमाग 4 से 5 महीने दे दिए या 4 महीने दे दिए, पूरा दिन एक दिन में 7 से 8 घंटे देते हो, पढ़ते हो, ये सब्जेक्ट कवर करके आपका रिवीजन भी अच्छा है, आपका प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, ये सब्जेक्ट भी क्लियर करते हो, तो आप अच्छे नंबर लाते हो। नॉर्मल से क्वेश्चन से यार आते हैं यार, मतलब कि आप अगर ना भी पढ़ो तो आप 30 से 40 नंबर लेके आओगे, मतलब कि आप अगर गोबर भी हो तो नहीं, मतलब 100 नंबर पे साला तुक्का मार दो तो 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन तुक्का बैठ जाते हैं, जिसे कहते हैं, मतलब जब आपको माइनस मार्किंग है नहीं तो लगा दोगे। इसके बाद आपको कुछ अगर जो सही आपने कर लिया, मान लीजिए बात समझना, अब आपने 65 क्वेश्चन वो किए हैं,
65 क्वेश्चन वो किए हैं जितने डिक्टो सही हैं। मैं 65 करके आया या 60 करके आया, मान लीजिए 60 करके आया हूँ, ये डिक्टो के डिक्टो 60 ही सही हैं और नहीं है, तो आपका 100% जो नॉर्मलाइजेशन होगा तो आप 70 पहुंच जाएंगे बिना सोचे, बिना कुछ सोचे। 10 नंबर आपका नॉर्मलाइजेशन बढ़ जाता है, ये चीज़ होती है। तो आप समझ गए होंगे कि एसएससी जीडी पे मैटर क्या करता है। अगर आपको एग्जाम निकालना है तो क्रैक करना है, एग्जाम मैं निकाल चुका हूँ। हाइट से अगर बात करूँ तो इतना बाहर हूँ, 0.1 सेंटीमीटर ये हाइट है मेरी, 2 बार हाइट नपती, 0.1 सेंटीमीटर हाइट से एसएससी जीडी पे बाहर हूँ। तो आप चीज़ छोड़ो बात को, तो एसएससी जीडी का भी सब अच्छे से पता है और यूपी पुलिस पे पीएससी पे जाने वाला हूँ, वो बात अलग है कि अभी तक जा नहीं पाया हूँ। तो अब समझ लीजिए लगभग एसएससी जीडी के क्लास यहाँ से समझ लीजिए। यूपी टीपीएससी पेट के लिए एक सिलेबस लेके आएंगे, अच्छा सा 1 या 2 दिन में सिलेबस लेके आएंगे। यूपी टीपीएससी पेट की आपको किस चैप्टर से कैसे समझना है, आपको आपने सिलेबस तो देख लिया होगा लेकिन बहुत चीज़ समझ में नहीं आई होगी। यूपी टीपीएससी पेट में आखिरकार है क्या, इस सिलेबस में अगर स्थापत्य कला में क्या पूछा जाने वाला है। मैथ्स के बोले 5 नंबर, पूरी मैथ्स से 5 नंबर, ऐसा नहीं है। मैथ्स से 15 नंबर, रीजनिंग से 15 नंबर आपको वहाँ पे दिखाएंगे हम लाके कि क्या कैसे दिखाया जाएगा। मोबाइल पे वीडियो बनाने की वीडियो पे थोड़ा टाइम लगता है, ज़्यादा इफेक्ट लगता है, तो उस पर नहीं, लेकिन आपके सामने आके मैं बता चुका हूँ। तो हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा एक यूपी पुलिस की जो साथ में तैयारी लड़के कर रहे हैं उनके लिए बता दूँ क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था लगभग 37-38 क्वेश्चन होते हैं। 37 और 37 कर लिया, 38 और 38 कर लिया, इतने ही होते हैं लगभग। 8 7 15, 8 7 15, 15 15 0, हाँ इतने ही होते लगभग। ठीक है, तो हाँ इतने क्वेश्चन होते हैं, अब बात समझना, लगभग इतने होते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो अब जीएस, हिंदी, मैथमेटिक्स और रीजनिंग इतनी चीज़ें होती हैं। जीएस के आपके 37 क्वेश्चन होते हैं, हिंदी के आज इतने होते हैं। बस ये चीज़ होता है जो भी आपके मैथ्स क्वेश्चन आते हैं तो मैथ्स से यहाँ 20 कर लीजिए और यहाँ पे यही 18 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 8 8 16, 3 1 4 56 क्वेश्चन। तो 19-20 क्वेश्चन ये, तो रीजनिंग के आपके 56 क्वेश्चन होते हैं। तो आप बस यहाँ से समझ जाइएगा, रीजनिंग आपको ज़्यादा पढ़नी है। आपको रीजनिंग में क्या पकड़ना है, पुलिसिंग भी आती है, तो आपके 56 क्वेश्चन आपको रीजनिंग ज़्यादा पकड़नी है, हिंदी ज़्यादा पकड़नी है। आप बात समझिए, अगर रीजनिंग, हिंदी, मैथ्स ये तीनों पढ़ लेते हैं तो 37, 20 और 56, 7 6 13, 5 2 7, 5 3 8, 2 10 11, 113 क्वेश्चन बनते हैं। 113 में आपने अगर 13 गलत किए हैं 100 क्वेश्चन पे 200 कटाप बहुत अच्छी जाती है, कटाप के नीचे कभी आता नहीं। जब 225 गई थी तो 35 40 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था। ठीक है, तो मैंने एक लगभग बता दिया, पिछले वीडियो पे बना दिया। यूपी पुलिस मैंने एक बताया है कि तुम्हें रीजनिंग और मैथ्स, हिंदी पे ज़्यादा जाना। जीएस आपका पास मार्किंग होनी चाहिए। जैसे आपकी 37 क्वेश्चन है तो आपके कम से कम 15 से 17 क्वेश्चन सही होने चाहिए। आपको टाइम देना पड़ेगा यहाँ पे, साइंस वगैरह पे, सब यही जीएस होती है। तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आप अगर आपको सब्सक्राइब करना है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो फिर से आपको वीडियो जैसे ही अपलोड करेंगे तो मिलेगा। वीडियो का शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा, क्योंकि जैसे ही आपके कमेंट्स आते हैं, हाँ एक बार वीडियो पे कमेंट से करके बता दीजिएगा कि नहीं वीडियो कैसा बना है या हमें कुछ सुधार लाना है। क्योंकि मैंने ये वीडियो एकदम नॉर्मल से बनाया है, मैंने कुछ नहीं, बस बहुत कई लड़कों के कॉल आए थे कि भैया आ नहीं रहे हो वीडियो के सामने, 49,568 के लिए आओ, तो ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं था 49,568 के लिए मोड, क्योंकि ऐसा बैकअप मिला है। तो अब आगे हम लोग ये जर्नी करते हैं और कुछ मैथ्स या रीजनिंग या हिंदी की एक मज़ेदार क्लास लाएंगे आपको पढ़ाने के लिए और एक अच्छा स्कोप देने के लिए। नहीं, आप सफलता, ये चीज़ है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं या सिलेबस क्या है, पहले सिलेबस लाएंगे फिर आपको क्लास देंगे। परमानेंट नहीं देंगे, हर दूसरे तीसरे चौथे दे सकते हैं, हफ्ते में 1-2 क्लास दे सकते हैं, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है मेरे पास कि परमानेंट क्लास दे पाएँ। तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू, अगर ना अच्छा लगा हो तो भी थैंक यू, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक एंड डिसलाइक कर सकते हो, जैसा भी आपका मन हो।